नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दिलीप गढ़वी, गुजरात हाई कोर्ट, और आज हम बात करेंगे बीएनएसएस 2023 के तहत गिरफ्तारी के समय आरोपी के अधिकारों के बारे में। देखिए, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पहली और बुनियादी चीज है उसे ये जानने का हक है कि आखिर उसे क्यों पकड़ा गया है। सेक्शन 40A बीएनएसएस के मुताबिक पुलिस को आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के कारण उसी भाषा में बताना जरूरी है जो वो समझ सके, और अगर मामला नॉन बेलेबल है तो लिखित में नोटिस देना भी जरूरी है। अब सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि एक अरेस्ट मेमो भी बनाना पड़ता है। उस मेमो पर पुलिस, आरोपी और एक गवाह, जो या तो परिवार का सदस्य हो या कोई लोकल व्यक्ति, तीनों के सिग्नेचर होने चाहिए, और इसकी एक कॉपी आरोपी को भी दी जाती है। एक बार मेरे पास एक केस आया था। एक लड़के को पुलिस ने बिना वजह, बिना बताए उठा लिया, न कोई मेमो न कोई जानकारी। बाद में कोर्ट में जब ये बात सामने आई तो पूरा केस ही पलट गया। देखिए, ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में भी बहुत मायने रखते हैं। अगर ये फॉलो नहीं होते तो आरोपी के साथ नाइंसाफी हो सकती है। अब मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई तो उसके तुरंत बाद भी कुछ जरूरी अधिकार हैं। सबसे पहले सेक्शन 40(2) बीएनएसएस के तहत पुलिस को आरोपी के परिवार या उसके बताए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और कहाँ रखा गया है ये बताना जरूरी है। ये डी.के. बासु केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, और ये प्रैक्टिस जान बचा सकती है। सच में कई बार परिवार को पता ही नहीं चलता कि उनका आदमी कहाँ है और फिर पुलिस मनमानी करने लगती है। दूसरा, सेक्शन 58 बीएनएसएस आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, ट्रैवल टाइम छोड़कर। ये इसलिए ताकि कोई भी गैर कानूनी हिरासत न हो सके। डी.के. बसु वी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला केस याद है? उसमें कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी थी, जैसे परिवार को सूचना देना, अरेस्ट मेमो बनाना, मेडिकल चेकअप कराना। ये सब इसलिए ताकि पुलिस की मनमानी पर रोक लगे और आरोपी के अधिकार सुरक्षित रहें। कई बार मैंने खुद देखा है, जब परिवार को समय पर खबर मिल जाती है तो पुलिस भी सतर्क रहती है और आरोपी के साथ ज्यादती नहीं कर पाती। ये छोटी छोटी चीजें असल में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अब बात करते हैं गिरफ्तारी के बाद के सबसे अहम अधिकारों की, जैसे वकील से मिलने का हक। सेक्शन 38 बीएनएसएस कहता है कि हर आरोपी को अपनी पसंद के वकील से मिलने और सलाह लेने का अधिकार है, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो राज्य को लीगल एड देना ही पड़ेगा। मेडिकल जांच भी बहुत जरूरी है। हर गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए ताकि कोई कस्टोडियल टॉर्चर न हो सके, और अगर आरोपी महिला है तो महिला मेडिकल ऑफिसर ही जांच करेगी। एक बार मेरे पास एक केस आया था। पुलिस ने मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे वकील से मिलने नहीं दिया और मेडिकल भी नहीं कराया। बाद में जब कोर्ट में ये बात उठी तो पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो गया। ये अधिकार सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि आरोपी की सुरक्षा के लिए है। और हाँ, बिना वजह हथकड़ी लगाना भी गलत है। सेक्शन 43(3) में लिखा है कि सिर्फ खास मामलों में, जैसे टेररिस्ट या हैबिचुअल ऑफेंडर, तभी हथकड़ी लगाई जा सकती है, वो भी लिखित कारण के साथ। और सबसे बड़ी बात, बिना प्रक्रिया के हिरासत में रखना गैर कानूनी है। ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और एक और चीज, आरोपी को चुप रहने का भी अधिकार है, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाव, जो आर्टिकल 20(3) में है। बीएनएसएस में भले सीधे न लिखा हो, लेकिन ये संवैधानिक सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम आएगी, चाहे आप वकील हो, स्टूडेंट हो या आम नागरिक। अगले एपिसोड में हम बीएनएसएस के और पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, अपने अधिकार जानें, और अगर कभी जरूरत पड़े तो इन अधिकारों का इस्तेमाल जरूर करें। धन्यवाद।